हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद में जीएस। आज मैं टॉपर 2 सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज 3 अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर करूंगा। मित्रों, आप मेरा सपोर्ट करने के लिए फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं। मेरा एक चैनल मैं बना लिया हूँ इंस्टाग्राम पे, जिस पे मैं पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको देता हूँ, तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें और जितना मैं हो सकूँगा आपको हर तरीके से स्टडी रिलेटेड मटेरियल देता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं 3 अक्टूबर की करंट अफेयर की। देखिए मित्रों, क्या है, पहला ही क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय, वनली यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लिखा है, इसको अहिंसा बना दीजिएगा मित्रों। यहाँ अहिंसा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। चूंकि इसकी शुरुआत 2007 से हुई है और गांधी जी को क्या माना जाता है, अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, इसलिए उन्हीं के जन्म दिवस को क्या किया गया, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। आगे चलते हैं मित्रों, हाल ही में किस 2 महापुरुषों की जयंती मनाई गई? 2 अक्टूबर को किस महापुरुषों की जयंती मनाई गई? तो आप जानते हैं कि एक तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को है, चूंकि उन्होंने 2 अक्टूबर 1869 में जन्म लिया था पोरबंदर गुजरात में। और दूसरे महापुरुष हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी, जो अपनी सादगी में ही संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर गए। उन दोनों महापुरुषों की क्या थी, 2 अक्टूबर को जयंती मनाई गई। उसके बाद गांधी जयंती की थीम क्या थी? गांधी जयंती की थीम क्या थी? तो गांधी जयंती की थीम क्या थी? 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। आशय ये है कि मतलब अगर हम एक साथ एकजुट होकर संपूर्ण भारतवासी एक साथ 1 घंटे मेहनत कर दें तो निश्चित रूप से देश की सफाई हो जाएगी। लेकिन मित्रों, कहने की बात है देश की सफाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत कीड़े अभी पड़े हुए हैं जिनको दूर करना जरूरी है। अगर वो दीमक पड़े रहेंगे देश में, कितनी भी आप सफाई कर दीजिए, 1 घंटे बाद फिर से पूरे दीवार में दीमक लग ही जाएगी। आप भी समझ पा रहे हैं मैं किसके लिए कह रहा हूं, मैं भी समझ पा रहा हूं मैं किसके लिए कह रहा हूं। अगर इस पर सरकार की नियति सही हो और सरकार का नजर सही हो तो वो चाहे तो इस सिस्टम को दूर कर सकती है, लेकिन क्यों करेगी? ये भी सही बात है कि कुर्सी भी सबको प्यारी होती है मित्रों। आगे चलते हैं, किस भारतीय टेनिस मिश्रित युगल ने टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? क्या है कि किस भारतीय टेनिस युगल मिश्रित युगल टीम ने टेनिस में ये टूर्नामेंट में क्या किया कि स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है रोहन बोपन्ना एवं ऋतुजा भोसले। उसके बाद किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 जीता है? किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल टीम 2023 का लीग जीता है? मोहम्मईन एससी ने जीता है। उसके बाद कौन सा देश लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर है? तो वो कौन देश है? अपना देश भारत है। उसके बाद हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? टीसीएस बन गई है। उसके बाद हाल ही में 2023 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अमेरिकन प्रोफेसर हैं रुइक्सियांग झांग। यहाँ देखिए रुइक्सियांग झांग, ये क्या है, अमेरिकी प्रोफेसर हैं। और आप सभी जानते हैं रामानुजम पुरस्कार किसको मिलता है? रामानुजम पुरस्कार उसी को मिल सकता है, क्योंकि आपने रामानुजम फिल्म भी देखी होगी। तो रामानुजम जी क्या थे? गणितज्ञ थे और गणित में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए जो विशेष गणितज्ञ होते हैं, जो महानतम गणितज्ञ होते हैं, जो गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, देते हैं, उनको क्या होता है, शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है मित्रों। और रामानुजम को आप सभी जानते हैं कि रामानुजम क्या थे कि गणित को बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। कभी मैं रामानुजम पे आपको सीरीज बना के दे दूंगा। अगला क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। तो देखिए मित्रों, क्या है कि यहाँ पे वृद्धजन दिवस मनाया गया। और ये मनाने वाले भी बता दें मित्रों ना, जो बड़े लोग होते हैं वही मनाते हैं।
ये मनाने वाले ये कुल मिला के इसलिए मनाया जाता है वृद्धजन दिवस कि जिनसे जागरूकता बढ़े और वृद्धों के प्रति लोगों की आस्था बढ़े। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? अगर मैं देखता हूँ मेरे गांव, मेरे समाज में मैं देखता हूँ जितने गरीब व्यक्ति हैं वो अपने माता पिता से बहुत इंतजाम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन जितने अमीर लोग हैं, जितने अमीर बच्चे होते हैं, वही पढ़े लिख करके कल डॉक्टर, इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और तमाम प्रकार के मिनिस्टर बनते हैं, तमाम प्रकार के अधिकारी बनते हैं, और वही शर्म खाते हैं अपने पिता से मिलने के लिए, माता से मिलने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सिर्फ देश को दिखाने के लिए आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं सब वो कर रहे हैं, इतना न करें, बल्कि अपने माता पिता का खुद का भी व्यवहार अच्छा करें, खुद के माता पिता को अपने साथ रखें, खुद के माता पिता को सम्मान दें। अगर आप देंगे ना, निश्चित रूप से वो क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूं कि फर्क कैसे पड़ता है समाज में। एक बार क्या था कि होली मिलन कार्यक्रम चल रहा था और मैं एक अपने ही गांव के ऐसे व्यक्ति के यहाँ गया जिनके यहाँ पैर छूने की प्रथा पूर्ण रूपेण नहीं कह सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप से है, अलावा नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जब मैं गया, मैं अपने घर के जैसा संस्कार जो पाया हो वही कर सकता हूं। मैं गया, उनके घर के जितने भी वरिष्ठ जन थे, वरिष्ठ महिलाएं थी, मेरे से बड़ी थी, सबका मैं पैर टच किया। तो उनके घर का एक छोटा सा लगभग 6 से 7 साल का बच्चा वापस आकर के मेरा पैर टच करता और मुझे तिलक लगाता है। तो उसके बब्बा जी तुरंत बोलते हैं कि ऐसा संस्कार तुम में कहाँ से आया? तो मैं बोल पड़ा कि बाबा देखिए, संस्कार सिखाए नहीं जाते हैं, संस्कार दिखाए जाते हैं। संस्कार सिखाए नहीं जाते, संस्कार दिखाए जाते हैं। अगर संस्कार आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो संस्कार वही चीज़ आप करके दिखा दीजिए, निश्चित रूप से वह बच्चा क्या करेगा, उसको कॉपी कर लेगा। और जो चीज़ आप कर ही नहीं रहे हैं तो बच्चे से एक्सपेक्ट मत कीजिए, उससे आशा मत कीजिए। तो देखिए मित्रों, वो छोटी सी कहानी क्या बता रही है कि आप अगर किसी के सामने जो कार्य करेंगे तो छोटे बच्चे उसको सीखते हैं। तो जो हमारे पूर्वज, जो हमारे बड़े जन कर रहे हैं तो वही सीखते हैं। और ये भी निश्चित है कि क्या है कि अच्छाइयां लोग कम देखते हैं, बुराइयां ज्यादा देखते हैं। तो इसलिए बुराई को प्रतिबंधित करें, अच्छाई को दिखाएं। इसी से हमारा समाज, इसी से हमारा देश महान हो सकता है। सिर्फ क्या होगा कि कहने मात्र से, दिखाने मात्र से नहीं, उसको करके दिखाना पड़ता है, कहने मात्र से नहीं होता है। तो मित्रों, इस सीरीज को मैं आगे लेके चलता हूं। अब कल मिलूंगा 4 अक्टूबर को नए करंट अफेयर के साथ। देखिए, मेरी जुबान जो है थोड़ी कड़वी है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि जो मेरे प्यारे बच्चे, चूंकि मैं जानता हूं मुझे बहुत सुनने वाले नहीं है, कम ही सुनने वाले हैं, मैं ये चाहता हूं कि जो मुझे सुन रहे हैं उनमें सुधारात्मक क्रियाएं हो और वो सुधार करके आगे बढ़ें। हम कहते हैं हमारे वजह से अगर 4 बच्चे भी इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे ना, तो आज 4 होंगे, कल 40 होंगे, आगे दिन 4000 होंगे, फिर 40 लाख होंगे, फिर 4 करोड़ होंगे, और धीरे धीरे करके अपना देश बदलेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ एक साथ ही क्रांति आएगी, एक साथ बदलेगी, क्योंकि मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझे 2-4 पसंद करने वाले हैं, तो मैं 2-4 के लिए ही करता हूँ। 2-4 ही अगर बदले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।